इतनी बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक आप डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी मजेदार सी कहानी एक दुकानदार की जिन्होंने अगरबत्तियों की दुकान खोली। सुगंधित अगरबत्तियां लाकर के उन्होंने जमाई और बड़ी अच्छे से दुकान सजाई और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे। धीरे धीरे उस एरिया में उनकी दुकान जम गई। 1-2 महीने के अंदर बिक्री होने लगी, दुकान में पैसा आने लगा, बड़े खुश थे। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड इन्होंने लगवाया हुआ था, उस पर लिखवाया था बड़े बड़े अक्षरों में, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय के बाद में एक सज्जन इनकी दुकान पर आया और कहने लगे कि साहब आपके बोर्ड में गड़बड़ी लग रही है मुझे। तो भोला भाला दुकानदार था, उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया, आपको क्या गड़बड़ लगी? मैंने तो सही लिखवाया। तो उन सज्जन ने कहा कि आपने लिखवाया हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अगरबत्तियां दुनिया के किस कोने में दुर्गंधित मिलती हैं? कहाँ आपको सुना आपने कि बदबू वाली अगरबत्ती मिली? अगरबत्तियां तो सारी की सारी सुगंधित ही होती हैं। आपने जो हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं लिखवाया, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए, कोई इसका मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं है। भोला वाला दुकानदार था, उसने कहा सही तो कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पेंटर को बुलवाया, कहा भाई पेंट कर जाओ। तो सुगंधित शब्द जो था उस पर पेंट हो गया। अब वहां लिखा हुआ था हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय के बाद में एक और सज्जन आया, उन्होंने अपना ज्ञान दिया, राय दी। उन्होंने कहा साहब आपने लिखवाया हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। हमारे यहाँ का क्या मतलब है? आप ही के तो यहाँ मिलेंगी, आप ही की तो दुकान है, और कहाँ मिलेगी? ये 2 अक्षर 2 शब्द मुझे जम नहीं रहे, दोनों शब्द हटवा दीजिए आप। तो बुलवाया पेंटर को, भोले भाले दुकानदार ने हमारे यहाँ भी हटवा दिया, वो 2 शब्द भी गायब हो गए। 15-20 दिन बीते होंगे, एक और आए सज्जन, उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि साहब के बोर्ड पर लिखा हुआ है अगरबत्तियां मिलती हैं। मिलती हैं का क्या मतलब है? मिलेंगी सही, जब दुकान खोल के बैठे हो तो मिलेंगी ना, कि नहीं मिलेंगी? भोले वाले दुकानदार ने सोचा ये भी बात तो सही कह रहे हैं। अब उस बोर्ड पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में अगरबत्तियां, बाकी सब गायब हो गया। हमारे यहाँ मिलती हैं सुगंधित, सब गायब हो गया। 1-2 महीने बीते होंगे, एक सज्जन आया, उन्होंने कहा साहब आपने अगरबत्तियां लिखवाया हुआ इतना बड़ा बड़ा, दुकान अगरबत्ती की तो अगरबत्ती मिलेगी, मोमबत्ती तो मिलेगी नहीं, इसका मतलब क्या है? तो बुलाया पेंटर को, उसको भी पतवा दिया, गायब कर दिया। खाली बोर्ड लगा हुआ था। धीरे धीरे जो धंधा था उनका, जो दुकान थी उनकी, कमजोर होने लगी, धंधा मंदा होने लगा, बिक्री कम हो गई। कुछ समय बाद इनका एक बहुत पुराना दोस्त था, वो आया दुकान पर, तो बातचीत चलने लगी। तो बताया इन्होंने कि धंधा जो है बड़ा मंदा होता जा रहा है और ये वो क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्त गया बाहर एरिया देखने के लिए और उसने बाहर से दुकान को देखा और वो वापस आया, दौड़ के कहने लगा तुम पागल हो गए हो, मूर्ख हो, पता नहीं क्या कर रहे हो? तुमने अपनी दुकान के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगवाया, उस पर कुछ नहीं लिखवा रहे हो। तुम्हें कुछ तो लिखवाना चाहिए, कुछ तो लिखवा देते। तुम वहां लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, फिर देखना क्या दुकान चलेगी। जहां उस दोस्त ने ये बात कही, इस भोले वाले दुकानदार का दिमाग ठनका और समझ में आई कि मैं सबकी राय लेता चला गया और खुद का नुकसान कर बैठा। अगर आप सबकी राय लेते चले जाएंगे तो कहीं आपकी दुकान का भी धंधा मंदा ना पड़ जाए, कहीं आपका बोर्ड ना हट जाए। बड़ी छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय ही लेते रह जाएंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के फैसले कर नहीं पाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।